हाँ, तो जनाब लोगों, आज अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड नमस्ते। ये ज़रा थैंक्स गिविंग का वीकेंड है, तो काफ़ी लोग रिलैक्स हैं, फैमिली के साथ हैं। तो जिन लोगों को फुर्सत है वो आज इंजॉय करेंगे, और जिनको फुर्सत नहीं हो बेचारे बाद में देखेंगे। हर महीने के आखिर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि दानिश इकबाल साहब अपना एक इवेंट करते हैं। आज का दिन उन्होंने गुलाम मोहम्मद साहब, जो म्यूज़िक डायरेक्टर, बॉलीवुड के बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे, और जिनको कहा जाता है कि वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया जो ड्यू था उनका, उनके बारे में है। और आपको मालूम है कि उन्होंने जो मशहूर हुए थे वो मिर्ज़ा गालिब फिल्म बनी थी सोहराब मोदी की, उससे हुए थे। बाद में पाकीज़ा से हुए, और भी बहुत सी फिल्में हैं। तो दानिश इकबाल साहब इस सिलसिले में आपको आज बताएंगे, और उसके साथ कुछ और आर्टिस्ट लोग हैं जो उन फिल्मों का गाना आपको सुनाएंगे। दानिश साहब आइए। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी ख्वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम आज के मौजू पर तवज्जो करें, यानी मौसीक़ार ग़ुलाम मोहम्मद की हयात व ख़िदमत की बात करें, मुनासिब ये होगा कि पहले तारुफ उन फ़नकारों का आपसे करा दिया जाए जिनकी मदद से आज हम ग़ुलाम मोहम्मद साहब को याद करना चाहते हैं। तो हमारे साथ आज की महफ़िल में रौनक अफ़रोज़ हैं फ़ारूक अलवी साहब, जो मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। फ़ारूक अलवी साहब हमारे सीनियर हैं, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1968 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और 38 साल की पेशा वराना ज़िंदगी के बाद मुंबई को अपना वतन सानी करार दिया। गाने का शौक अलवी साहब को बचपन से था। नौशाद साहब और तलत महमूद साहब से इनके करीबी ताल्लुकात थे, और चुनांचे उन लोगों के कहने के बाद फ़ारूक साहब ने फिर से गाना शुरू किया, और पद्म विभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, जो मुंबई में थे और बहुत ही अहम फनकार हैं, और उनके अलावा उस्ताद मशकूर हुसैन खान साहब से आपने गाना सीखा, और फिल्म इंडस्ट्री के सभी अहम लोगों से, ख़ासतौर से गीत संगीत से जिन लोगों का ताल्लुक़ था, उनसे आपका करीबी ताल्लुक़ रहा है। इस वक्त आप लायंस क्लब के साथ मिलकर अहम समाजी और सकाफती खिदमात मुंबई शहर में अंजाम देते रहते हैं। आमिर मेहदी हमारे साथ होने वाले हैं, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। ये एक नौजवान नगमा निगार हैं और मौसीक़ार हैं, और गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, और सूफ़ी मौसीक़ी के हलकों में पसंद किए जाते हैं। आमिर के 30 से ज़्यादा कंसर्ट जो है इंडिया में और इंडिया के बाहर हो चुके हैं। हमारे साथ सुष्मिता जी हैं, सुष्मिता गुरंग, जो दिल्ली की एक मकबूल गुलूकार हैं, और सुष्मिता जी आमतौर से हर तरह के फ़िल्मी नग़्मे गाती हैं, और अनुज पंडित इनके साथी हैं, उनके साथ मिलकर गाती हैं। अनुज पंडित साहब को भी आज की महफ़िल में अपने फ़न का मुज़ाहरा करना था, लेकिन जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि दिल्ली में वायरल फ़ीवर फैला हुआ है, तो तबीयत नासाज़ होने की वजह से वो आज शायद नहीं गा पाएँगे, लेकिन हाज़रीन में वो भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। तो सुष्मिता जी का इस महफ़िल में खैर मक़दम है, अनुज जी का खैर मक़दम है। जाफ़र मुस्तफ़ा साहब दिल्ली के एक मसरूफ़ बिज़नेसमैन हैं, और एक निहायत बाज़ौक़ इंसान हैं। बहुत सी दूसरी चीज़ों के साथ जाफ़र साहब को मौसीक़ी का भी शौक़ है, और यही वजह है कि उन्होंने आज हमारी दावत को कबूल किया, और हमारी इस महफ़िल में वो अपने अहबाब के साथ मौजूद हैं। तो इस तारुफ़ के बाद आइए अब तवज्जो करते हैं आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो हमारा मौज़ू है। तो देखिए, फ़िल्म पाकीज़ा के गाने जब-जब हवाओं के दोष पर उड़ते हुए रेडियो के ज़रिए या किसी दूसरे तरीके से बीते हुए दिनों की इको बनकर, बाज़गश बनकर कभी-कभार हमारे कानों से टकराते हैं, तो अपनी बेपनाह खूबसूरती के बावजूद दिल के किसी मौहूम नामालूम गोशे में एक अनजाने दर्द की चमक भी छोड़ जाते हैं, और हम अक्सर इस बेनाम दर्द को, इस नाकाबिले बयान उदासी को कोई नाम नहीं दे पाते। हम ये भी नहीं सोच पाते हैं कि ऐसा क्यों है, या फिर कभी-कभी हम दिल को अंग्रेज शायर शैले के इस कौल से भी बहला लेते हैं कि हमारे सबसे शीरीं, सबसे मीठे और खूबसूरत गीत वही होते हैं जो हमको थोड़ा-सा उदास कर जाएँ। और फिर तन्हाई
बीते ज़माने के अफ़साने बनाकर हमको सुनाती रहे, रुलाती रहे। पाकीज़ा का एक गाना है, तन्हाई सुनाया करती है, वो बीते दिनों का अफ़साना। ये गाना फ़िल्म में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अगर कभी आप इस गाने को सुनेंगे, तो आप समझ पाएँगे कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। तो एक ऐसा ही एक उदास अफ़साना वो भी था, अफ़साना क्या हम कह सकते हैं कि दर्द की एक मुकम्मल दास्तान, और उसकी मौसीकी में जाने क्या जादू था, क्या सहर था, जिसने करोड़ों दिलों को आज भी अपनी मुट्ठी में दबा रखा है। और उस दर्द की, उस मिठास की वजह क्या थी? मौसीकी की उस नामालूम मिठास को, उस गैर मारूफ दर्द को अगर किसी नाम से मौसूम किया जा सकता है, तो वो है गुलाम मोहम्मद। जी हाँ, गुलाम मोहम्मद, अ, जिनको हम एक कड़वी हकीकत भी कह सकते हैं, क्योंकि कातिब तकदीर ने बगैर किसी खता के उनको कामयाबी की खुशी से महरूम रखा। जिंदा तो रखा, लेकिन जिंदगी की तमाम महरूमियों में घेर कर, अ, और अगर शकील बदायूनी के अल्फाज में जिन्हें उन्होंने स्वरबद्ध किया था, इस बात को कहा जाए तो यही कहा जाएगा कि शायद कातिब तकदीर की यही मर्जी थी कि गुलाम मोहम्मद की जिंदगी खुशियों से महरूम रहे, क्योंकि कातिब तकदीर की जिद के अलावा और भला क्या वजह हो सकती थी इस बात की कि जबरदस्त क्रिएटिव कैपेसिटी वाले, यानी कि तख्लीकी सलाहियत रखने वाले और मौसीकी की खुदादाद समझ रखने वाले, दिल के साथ साथ निहायत दर्दमंद दिल रखने के बावजूद, पूरी उम्र की दिन रात की मेहनत और रियाजत के बावजूद गुलाम मोहम्मद को अपनी तमाम जिंदगी सच्ची कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और इस पर सितम बालाए सितम ये कि गुलाम मोहम्मद से एक बहुत कम सलाहियत रखने वाले और निहायत कमतर समझ रखने वाले लोगों ने उसी दौर में खूब खूब नाम कमाया, और आसमान शोहरत पर बहुतों का सितारा अक्सर बाज़ औक़ात बेवजह चमका। इसे कुदरत की नाइंसाफ़ी के अलावा क्या कहा जाएगा। इत्तेफ़ाक ये भी है कि जब जब बात गुलाम मोहम्मद की बेपनाह सलाहियतों की होती है, तो जल्द या बदेर ये बात उनके नामसाद हालात से गुजरते हुए उनकी कामयाबियों तक भी पहुंचती है। उनकी कामयाबियां, जो कामयाबियां होते हुए भी उनके लिए कामयाबियां न बन पाई, हम उन्हें कामयाबियां कहते हैं, लेकिन वो खुद को, खुद अपनी जिंदगी में उनको कामयाबियां नहीं कह पाए। गुलाम मोहम्मद की चंद फिल्मों को, जैसा कि अभी रजीज भाई आपको बता रहे थे, जबरदस्त शोहरत भी मिली, लेकिन वो नाम नेहाद कामयाबी भी उनके लिए शराबे सहरा साबित हुई, एक तरह की माया साबित हुई। उनके हालात में कोई तब्दीली ना आनी थी और ना आ पाई। ऐसा उनके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बीसियों बार हुआ, जब महसूस हुआ कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ना हो सका। बकौल मीर तकी मीर, उम्र भर नाकामियों से काम लेने वाले गुलाम मोहम्मद ने नाकामियों का मुंह इतनी बार देखा था कि उन्हें नाकामियां बर्दाश्त करने का फन भी शायद आ गया था। उनके बहुत से गाने हैं जिसमें ये अक्स मिलता है कि हम नाकाम हैं और जिंदगी नाकाम है। वो दौर ही गमज़दा दौर था, उसमें उदास गानों का ही चलन था। तो गुलाम मोहम्मद का एक गाना उनकी जिंदगी की कही कहानी बहुत ही अजीब तरह से अनकैनी वे में हमसे कहता है, और उसमें बोल है कि बेखता तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। तो गुलाम मोहम्मद का ये गाना उनकी जिंदगी की एक धुंधली सी तस्वीर तो जरूर पेश करता है, लेकिन एक सच्ची तफसीर भी पेश करता है। तो आइए याद करते हैं गुलाम मोहम्मद के इसी नगमे को। जाफर मुस्तफ़ा साहब की मदद से ये नगमा है फिल्म दिले नादा का। जी जाफर साहब। जी आपका माइक्रोफोन बंद है, उसे खोल लीजिए। सभी सामाईन जो यहाँ मौजूद है, जो हमें सुन रहे हैं,
सबको सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। यहाँ के हिसाब से गुड इवनिंग या गुड नाइट का टाइम आने वाला है, वहाँ के हिसाब से गुड आफ्टरनून। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है ये, दानिश साहब ने इसको क्रिएट किया है, उनकी बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत है। हम लोग के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ रज़ी भाई जैसे शख्सियत भी मौजूद हैं। बहरहाल शुरू करते हैं इस महफिल का पहला गाना, बहुत खूबसूरत गाना तलत साहब का गाया हुआ। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, ऐसा जादू कोई कर गया। जिंदगी देने वाले सुन। बेखता तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। कर दिया दिल का खूं, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं, तू खुशी से मेरी डर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जाफर साहब इस खूबसूरत नगमे के लिए। हालांकि बहुत ही उदास नगमा है, लेकिन हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि हमारे जो सबसे मीठे नगमे होते हैं उनमें एक ख़ास तरह की उदासी होती है, और यही उदासी हम इसी मिठास की आज बात कर रहे हैं। तो ख्वातीन हज़रात, दुनिया में शाज़ व नादिर ऐसे लोग जन्म लेते हैं जिनके अंदर खुदा हर मुमकिना सलाहियत पोशीदा कर देता है, सिवाय सिवाय खुशबख्ती के। गुलाम मोहम्मद ने सन 1903 में बीकानेर के एक मौसीकार खानदान में जन्म लिया। उनके वालिद भी एक फनकार थे और तबले के लिए जाने जाते थे। शहर के नामवर फनकारों में उनका शुमार होता था। तो गुलाम मोहम्मद ने अपने वालिद से बचपन में ही ख्याल और ठुमरी गायकी के साथ साथ ढोलक और तबले पर भी खूब महारत हासिल कर ली थी। राजस्थान की फिजाएं उस दौर में तरह तरह की मनमोहनी
मौसीकी से गूंजती रहती थी। इसलिए मौसीकी ही गुलाम मोहम्मद का ओढ़ना और मौसीकी ही उनका बिछौना बन गई। ये बात मैं कह रहा हूँ बचपन के दिनों की। जो शख्स भी गुलाम मोहम्मद को तबला बजाते एक बार देख लेता था, कहा जाता है कि वो दंग रह जाता था। और अगर उस शख्स को मौसीकी की थोड़ी बहुत शुद्ध-बुद्ध होती थी, तो वो अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए ये जरूर कहता था कि ये बच्चा एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। और ये पेशिनगोई सही भी साबित हुई, क्योंकि लड़कपन के दौर में वो शायद 11-12 या 13 साल के रहे होंगे। लड़कपन के दौर में ही बीकानेर में एक अल्बर्ट थिएटर हुआ करता था, और उस सस्ते जमाने में गुलाम मोहम्मद को 25 रुपए महीने की उसमें नौकरी मिल गई, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। अल्बर्ट थिएटर में उस जमाने में बड़ी रौनक हुआ करती थी, और हर रोज बल्कि कहना चाहिए हर रात ड्रामों या गाने की महफिलें सजती थी। लेकिन अल्बर्ट थिएटर की नौकरी के साथ वही हुआ जो गुलाम मोहम्मद की बकिया जिंदगी के साथ हुआ। हम लोग मीर तकी मीर से अल्फाज मांग के कह रहे थे कि नाकामियों का जो सलीका गुलाम मोहम्मद को जिंदगी ने बाद के दौर में सिखाया था, उसकी इब्तिदा यहीं अल्बर्ट थिएटर से यूं हुई कि गुलाम मोहम्मद के नौकरी ज्वाइन करने से कबल ही अल्बर्ट थिएटर माली मुश्किलात के बायस बंद हो गया। बाद के दौर में भी गुलाम मोहम्मद की कामयाबियों और नाकामियों का धूप छांव वाला ये अजीब व गरीब सिलसिला चलता रहा। एक महफिल में, बीकानेर की एक महफिल में जूनागढ़ के जो नवाब हैं, उनके एक बहुत करीबी शख्स आए हुए थे, जो बड़े साहिब सरवत अमीर थे। उन्होंने जब गुलाम मोहम्मद को बिल्कुल दुनिया और माफिया से बेखबर तबला बजाते यूं देखा जैसे दुनिया में तबले और उनकी उंगलियों के अलावा और कोई शय मौजूद ही ना हो, तो गुलाम मोहम्मद की मुकम्मल वारस्तगी के इनाम के तौर पर उन्होंने सोने के कीमती काम से मुज़य्यन एक नक्शी तलवार गुलाम मोहम्मद को तोहफे में पेश की, और सरपरस्ती का वादा ये कहकर किया कि इस लड़के की मौसीकी की तरबियत की मुकम्मल जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन साहब यहाँ भी वही हुआ जो बकिया उम्र गुलाम मोहम्मद के साथ होता रहा, क्योंकि कुछ ही अरसे के बाद दिल के दौरे से जूनागढ़ के इन अमीर साहब की मौत हो गई, और उसके साथ ही गुलाम मोहम्मद की सरपरस्ती का वादा भी अपनी मौत आप मर गया। इसके कुछ ही अरसे बाद गुलाम मोहम्मद अपने वतन बीकानेर की मानूस गलियां छोड़कर मुंबई आ गए, बल्कि आना पड़ा, क्योंकि उस जमाने में वर्ल्ड वार की वजह से बहुत ज्यादा गुर्बत का माहौल था और बहुत क्राइसिस था। उस जमाने में खामोश फिल्मों का दौर था, इसलिए मुंबई में भी कई साल तक उनको कोई बाकायदा काम नहीं मिल सका। फिर जब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तो पहली बार 1932 में गुलाम मोहम्मद को फिल्म भर्तृहरि में तबला बजाने का काम मिला, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सुंदर दास दामोदर दास। ये फिल्म अपने जमाने की एक कामयाब फिल्म थी, और इसके बायस ही गुलाम मोहम्मद का फन दुनिया के सामने आ सका। और इसके बाद बहैसियत म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद की पहली फिल्म बाके सिपाही 1937 में आई। लेकिन आज न ये फिल्म मिलती है, न इस फिल्म के 9 गाने जो गुलाम मोहम्मद ने बहुत मेहनत से तैयार किए थे। इसके बाद तकरीबन 6 साल तक गुलाम मोहम्मद को कोई फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर नहीं मिल सकी। एक तवील अरसे के बाद 1943 में मेरा ख्वाब आई, जिसके रिकॉर्ड भी बाजार में आए और कुछ गाने भी मशहूर हुए, लेकिन उसके बावजूद गुलाम मोहम्मद की जिंदगी में कोई खास तब्दीली नहीं आई। यानी हम कह सकते हैं कि मुंबई आने के 20 साल बाद तक भी गुलाम मोहम्मद को मौसीकी की दुनिया में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली, हालांकि वो एक जीनियस थे। एक अच्छी बात यह हुई कि इस दौरान गुलाम मोहम्मद की मुलाकात नौशाद साहब से हुई, और जल्द ही ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। नौशाद भी उस जमाने में मुश्किल हालात का मुकाबला कर रहे थे, और दोनों एक दूसरे के फन की पजीराई के साथ साथ एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करते रहते थे। तो 1930 के दहे में, यानी कि डिकेड में, कई नाकामियों के बाद आखिरकार 1940 जब आया, तो नौशाद साहब को धीरे धीरे कामयाबियां मिलने लगी। और देखा जाए तो हालांकि उम्र में गुलाम मोहम्मद नौशाद से 16 साल बड़े थे, और नौशाद साहब कहा करते थे कि गुलाम मोहम्मद उनसे बहुत अच्छे मौसीकार भी थे। लेकिन दोस्त की फरमाइश पर, बल्कि दोस्त मदद करना चाहते थे, तो गुलाम मोहम्मद ने उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करना मंजूर किया, और उसके बाद 23 फिल्मों में 10 साल तक गुलाम मोहम्मद ने
नौशाद साहब के असिस्टेंट के तौर पे काम किया। इन फिल्मों में संजोग से लेकर आन तक की तकरीबन 2 दर्जन फिल्में शामिल हैं। इस दौरान गुलाम मोहम्मद ने इंडिपेंडेंट तौर पे भी फिल्म का म्यूजिक देना शुरू किया, और धीरे धीरे इसी दौर में गुलाम मोहम्मद को एक कंपोजर के तौर पर अपनी जगह बनाने का मौका मिला। खासतौर पर 1947 के बाद 1955 तक उन्होंने हर साल एक एवरेज के हिसाब से तकरीबन 3 फिल्में की, जो कि कहा जाएगा कि अच्छा खासा आउटपुट है। 1949 में आज़ादी के फौरन बाद उनकी फिल्म शायर आई, जिसकी मौसीकी बहुत पसंद की गई, और इस दौर में उन्होंने पैट्रियाटिक सॉन्ग कंपोज किए, ह्यूमरस गाने कंपोज किए, कव्वालियाँ कंपोज की, और बहुत मेहनत की, बहुत ही अच्छे गीत बनाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज उन गीतों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम गीत मौजूद हैं। और गुलाम मोहम्मद ने इस दौर के तकरीबन सभी गुलकारों के साथ काम किया। उनका कभी कोई ग्रुप नहीं रहा। शायद यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा कामयाब भी नहीं हो पाए, क्योंकि थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी करनी पड़ती है, आपको ग्रुप भी बनाना पड़ता है। उन्होंने तलत महमूद से लेके दुर्रानी, मोहम्मद रफ़ी, सुधा मल्होत्रा, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, जोराबाई अंबाले वाली, अमीर बाई कर्नाटकी, महेंद्र कपूर, सितारा और जगजीत कौर जैसे बहुत से फनकारों के साथ काफी काम किया। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इस दौर में गुलाम मोहम्मद ने अपने कंटेम्पररीज के मुकाबले में बहुत अच्छे गाने दिए, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उनको बहुत अच्छे डायरेक्टर्स नहीं मिल सके, और जिन फिल्मों में उन्होंने गाने दिए थे वो कमर्शियली हिट नहीं हो पाई, और इस वजह से उनका बहुत सा अच्छा काम जो है वो तवज्जो में नहीं आ सका। लेकिन 1953 में फिल्म दिले नादान आई, दिले नादा, जिसमें तलत महमूद साहब हीरो थे, और तलत महमूद साहब की दोस्ती थी अलवी साहब से, और इस फिल्म के गाने बहुत पॉपुलर हुए। हमारे साथ अलवी साहब हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने दोस्त का अ, एक गाना यहाँ पे पेश करें, जो जो गुलाम मोहम्मद का कंपोज किया हुआ है। जी अलवी साहब। जी बहुत शुक्रिया। अभी पेश जी करने जा रहा हूँ गाना। जी शुक्रिया दानिश साहब फॉर माय इंट्रोडक्शन। तलत साहब बहुत हमसे सीनियर थे, लेकिन उनसे बहुत हमारा मिलना जुलना था, क्योंकि बचपन से उनके गानों का बहुत शौक था हमें, और बहुत जी प्यार जी से वो मिलते थे और अपने गानों के बारे में बताते थे। तो ये गाना जो है, जो खुशी से चोट खाए, ये गुलाम मोहम्मद साहब ने कंपोज किया है और जी शकील साहब का लिखा हुआ है। तलत साहब इसमें खुद हीरो थे। तो इस गाने को मैं पेश करने जा रहा हूँ, और जी इसके जरूर। इसका राग जो है कल्याण मिश्र है। जी मिस्टर कल्याण जी। तेरी खातिर सितम दिल पर गवारा कर लिया मैंने, कहा किसने मोहब्बत से किनारा कर लिया मैंने। जो खुशी से चोट खाए वो जिगर कहाँ से लाऊं, वो जिगर कहाँ से लाऊं, किसी और को जो देखे वो नजर कहाँ से लाऊं, वो नजर कहाँ से लाऊं, जो खुशी से चोट खाए।
मुझे तेरी आरज़ू है, मेरे दिल में तू ही तू है, मेरे दिल में तू ही तू है। बस गैर जिसमें आकर मैं वो घर कहाँ से लाऊं, मैं वो घर कहाँ से लाऊं, जो खुशी से चोट खाए। तेरी बेरुखी के सदक़े, तेरी हर अदा पे कुर्बा, तेरी हर अदा पे कुर्बा, करे और को जो सजदे, मैं वो सर कहाँ से लाऊं, मैं वो सर कहाँ से लाऊं, जो खुशी से चोट खाए। वो जिगर कहाँ से लाऊं, वो जिगर कहाँ से लाऊं, जो खुशी से चोट खाए। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया नवाजिश, इस बहुत ही मीठे नगमे को याद दिलाने के लिए। ख्वातीन हज़रात, हम लोग बात कर रहे थे कि गुलाम मोहम्मद की मौसीकी में ऐसी क्या बात थी। तो अगर टेक्निकली देखा जाए, जो म्यूज़िक की ज़बान होती है, जो म्यूज़िक के जानकार लोग हैं, उनका कहना है कि उनकी म्यूज़िक की एक जो पहचान है, ख़ास चीज़ है, वो है कि रिद्म या आहंग का जिस तरह से वो इस्तेमाल करते थे, जितना इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करते थे, वो बहुत कम मिलता है दूसरों के वहाँ। और दूर से देखने पे जो आहंग वो इस्तेमाल करते थे, वो बहुत सादा-सा दिखता है, लेकिन उसमें बसा औक़ात ऐसी माहिराना कलाकारी छुपी होती है कि जिससे सुर और सज कर हमारे सामने आते हैं। गुलाम मोहम्मद की मौसीकी की दूसरी बड़ी पहचान मटके का इस्तेमाल है, जिसे हम कर्नाटक मौसीकी में घटम भी कहते हैं। दरअसल गुलाम मोहम्मद और श्याम सुंदर ही 2 वाहिद ऐसे मौसीक़ार थे उस ज़माने में, जिन्होंने मटके की आवाज़ का बहुत ही तख्लीक़ी इस्तेमाल किया। अगर नौशाद के इब्तिदाई दौर के गानों में आप ध्यान से उनको सुनें, तो आपको ढोलक और मटके की बड़ी खूबसूरत आवाज़ जो है सुनने को मिलती है, और ये एक कॉम्बिनेशन है जो एक शुरू में एक जादू पैदा करता है। और बेसिकली ये गुलाम मोहम्मद साहब की देन थी। फ़िल्म अंदाज़ का एक गाना है, आपने याद होगा, और फ़िल्म अंदाज़ से पहले शमशाद बेगम का एक गाना है कि अंगना बोले कागरे। इसमें और ये जो गाना है अंदाज़ का, इसमें तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊँ। तो आप देखिए, अगर कभी भी आप यूट्यूब पे इन दोनों गानों की बिगिनिंग देखें, तो ऐसा लगेगा बिल्कुल एक है। इसमें एक गाना नौशाद साहब का है और एक गाना गुलाम मोहम्मद साहब का है। नौशाद साहब ने एक फ़िल्म मेकर के तौर पर अपनी ज़िंदगी में 3 फ़िल्में बनाई, 3 अहम फ़िल्में बनाई और बाकी में थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट किया। उनमें से 2 में उनकी खुद की मौसीकी थी और तीसरी फ़िल्म मालिक थी, जो 1958 में आई थी, और इस फ़िल्म की मौसीकी गुलाम मोहम्मद ने तरतीब दी थी। कहा जाता है कि फ़िल्म मिर्ज़ा गालिब की बेमिसाल मौसीकी देने के बावजूद गुलाम मोहम्मद को पूरे साल कोई काम नहीं मिल सका था, और अपने देरीना साथी और दोस्त की दिलजोई के लिए नौशाद ने ये फ़िल्म गुलाम मोहम्मद के हवाले की थी। बदकिस्मती से ये फ़िल्म उड़न खटोला जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई और गुलाम मोहम्मद ज़िंदा रहने की कोशिश में जगह-जगह काम माँगने के लिए जाने पर मजबूर हो गए, और यही वजह है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनको बड़े हिदायतकारों के साथ फ़िल्में नहीं मिल सकीं, क्योंकि उनको काम की ज़रूरत रहती थी, और जो सस्ता काम करते थे, जो लोअर लेवल के वो थे हिदायतकार, वो पहले उन्हें एंगेज कर लेते थे। तो देखिए, क्लासिकी रागों का इस्तेमाल तो बहुत से कंपोज़र्स ने किया है। नौशाद साहब ने भी किया है, सी रामचंद्र साहब ने भी किया है, अनिल विश्वास साहब ने भी किया है। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने हमेशा ये कोशिश की है कि राग को तोड़-मरोड़ कर या बदल के पेश नहीं किया जाए,
उन्होंने राग वृंदावनी सारंग का जितनी ईमानदारी से, दयानतदारी से फिल्म दिल नादा के एक गाने में इस्तेमाल किया है, वो अपनी मिसाल आप है। एक गाना है जो हम यहाँ आपको नहीं सुना पा रहे हैं, वो अभी कभी आप उस पे सुनेंगे यूट्यूब पे तो आपको पता चलेगा। वो है मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो। ये आप देखिए कि इसमें राग का कितनी ईमानदारी से इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी उनकी जो पहचान है गुलाम मोहम्मद की, वो है कि उनके सुरों में बहुत वैरायटी होती है। आमतौर से जो हम फिल्मी गाने सुनते हैं उसके सभी अंतरों में एक ही जैसी धुन हुआ करती है, लेकिन गुलाम मोहम्मद के अक्सर अंतरों में तर्ज बदल जाती है और सुर भी तब्दील हो जाते हैं। और उनके ज्यादातर गानों में तीन में से कम एक अंतरे में मौसीकी जरूर बदलती है। फिल्म शायर का एक नगमा है, आपको याद होगा, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। आप उसे कभी सुनिए तो उसमें आपको पता चलेगा कि अंतरों में किस तरह से तब्दीली आती है। तो इस गाने के 3 अंतरों में 2 अलग तरह की तरतीब रखी गई है। इसी तरह से पाकीज़ा का बहुत मशहूर गाना मौसम है आशिकाना, इसको कभी आप ध्यान से यूट्यूब पे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके 4 अंतरों में 3 अलग-अलग धुनें बरती गई हैं। हमारे साथ इस वक्त सुष्मिता गुरंग हैं, जिनकी मदद से हम मौसम है आशिकाना का एक नमूना ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन तकनीकी मजबूरियों से हो सकता है कि वो म्यूज़िक आप तक बहुत साफ तरह से ना आ पाए, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि 3 अंतरों में जो 3 अलग धुनों का रंग है, वो आप तक पहुँचा सके। सुष्मिता जी। जी, आपका माइक्रोफ़ोन बंद है शायद। जी, खोल लीजिए। जी, जी। अब ठीक है सर? जी, 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 जी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ जोड़ने के लिए, और मेरी एक छोटी सी कोशिश है इस गीत को निभाने के लिए जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। थैंक यू। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना। कहना दिल पे जवा है, और हम तरस रहे हैं। काली घटा के साए दुल्हन को डस रहे हैं। डर है हमार डाले सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना। मौसम है आशिकाना। सूरज कहीं भी जाए, तुम पर न धूप आए, तुम पर न धूप आए। तुमको पुकारते हमके सो के साए। आ जाओ मैं बना लूं पलकों का शामियाना, पलकों का शामियाना। मौसम
आशिकाना मेरा ओ मेरा फकीर नजारे ये खाब से नजारे ये जुगनू है या ज़मीं पर उतरे हुए हैं तारे बेख्वाब मेरी आंखें बेख्वाब मेरी आंखें मदहोश है ज़माना मदहोश है ज़माना मौसम है आशिकाना है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना ऐसे में ढूंढ लाना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया सुष्मिता जी, बहुत ही मजा आया। आप देख रही थी, पता नहीं आपको नजर आ रहा था स्क्रीन पे सारे लोग जिस तरह से तारीफ कर रहे थे, वो आप बाद में पढ़िएगा कमेंट्स। जी 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 बिल्कुल, बहुत ही मजा आया, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो आखिरी अंतरा है उसमें किस तरह से धुन बदलती है, और क्योंकि वो रात का भी सीन है और उसके अंदर लय भी बदलती है। तो एक बहुत ही खूबसूरत गाने की खूबसूरत मिसाल सुष्मिता जी की मदद से हमारे सामने आई। बहुत शुक्रिया जी। ख्वातीन हज़रात, तो हम लोग बात कर रहे थे कि 1954 में सोहरा मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब आई, जिसमें गुलाम मोहम्मद की लाजवाब धुनें थी। और इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसमें बहुत सी गजलें थी। गजलें इससे पहले भी फिल्मों में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन इस फिल्म में गजलों को फिल्म म्यूजिक में इस फिल्म की बात से गजलों को फिल्म म्यूजिक में एक अहम मकाम दिया जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि ये गुलाम मोहम्मद की ही कामयाबी थी। इस फिल्म से पहले तक गालिब के कलाम को अदबी ज़ौक़ रखने वाले अफराद ही मुश्किल गर्दानते थे और कहते थे काफ़ी मुश्किल है। और जो बहुत पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, वो कभी कभार अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए गालिब के अशार का सहारा लेते थे। लेकिन हकीकत ये भी है कि गालिब का कलाम ज्यादातर लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाता था। गुलाम मोहम्मद की मौसीकी ने इस फिल्म के तवस्सुस से गालिब के कलाम को एक नई मानवियत अता की, एक नई मकबूलियत अता की। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि गालिब जैसे खवास पसंद शायर को अवाम पसंद बनाने के काम की शुरुआत गुलाम मोहम्मद ने ही की थी। और यही उनकी मौसीकी का कमाल था कि उन्होंने मुल्क के तूलो अर्ज में, यानी कि मुंबई से लेकर बंगाल तक और कर्नाटक से लेकर यूपी तक करोड़ों लोगों को गालिब का कलाम गुनगुनाने के लिए मजबूर कर दिया। एक और काबिल जिक्र बात यह है कि फिल्मों की मौसीकी का एक रवायती तरीका ये हुआ करता था कि पहले जो कंपोजर होते थे वो धुनें बनाते थे, और उसके बाद जब हिदायतकार को वो धुनें पसंद आ जाती थी तो फिर नगमा निगार को बुलाया जाता था, और फिर नगमा निगार लोग पहले से तैयार धुनों पर गाने लिखा करते थे। लेकिन फिल्म मिर्जा गालिब में ज्यादातर कलाम मिर्जा गालिब का था, और उनको दोबारा दुनिया में बुलाकर पहले से तैयार शुदा धुनों पर लिखने की फरमाइश जाहिर सी बात है कि नहीं की जा सकती थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो साफ जाहिर हो जाता है कि गुलाम मोहम्मद ने पहले से मौजूद कलाम की जो धुनें तैयार की वो आम गानों की धुनों से बहुत खूबसूरत थी। खासतौर से याद कीजिए राग यमन कल्याण में उन्होंने गालिब की एक मुश्किल गजल को एक शाकार बना दिया, और हम आज भी उसे गुनगुनाते हैं कि नुक्ताची है गमे दिल, नुक्ताची है कौमा गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। तो आमिर मेहंदी साहब को ये गजल पेश करनी थी अपनी आवाज में, क्योंकि हम सुरैया को तो बुला नहीं सकते थे। तो अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया हो तो हमें कुछ हाथ के इशारे से कहें ताकि हम उनसे दरख्वास्त करें
और अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो फिर हम इस वादे के साथ कि जब वो ज्वाइन करेंगे तो हम ये गज़ल आपको उनकी आवाज़ में सुनवाएंगे। जी, अभी तक कोई उनकी मौजूदगी का कोई इशारा नहीं मिला, तो हम आगे चलते हैं इस वादे के साथ। हाँ, अभी तक वो आए नहीं है, आ नहीं पाए। जी 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 जी, कि अगर वो ज्वाइन करेंगे तो ये गज़ल आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। खैर, तो चलिए हम बात कर रहे थे मिर्ज़ा गालिब की कि 1954 की ये फ़िल्म सबसे कामयाब फ़िल्म, पूरे साल की सबसे कामयाब फ़िल्म साबित हुई और जिसको बेहतरीन फ़िल्म के कौमी एज़ाज़ से भी नेशनल अवार्ड भी मिला था और जितने कमर्शियल अवार्ड होते थे वो भी मिले थे। इस फ़िल्म की कामयाबी से सोहराब मोदी की शोहरत में चार चाँद लग गए और वो बहुत मुंबई के कहना चाहिए बल्कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। भारत भूषण से लेकर सुरैया तक की मकबूलियत और पजीराई में इस फिल्म ने एक अहम किरदार अदा किया और उनको इस फिल्म के बाद बहुत सी दूसरी फिल्में मिल गई इन लोगों को और फिल्म से जुड़े सभी लोग एक दिन राष्ट्रपति भवन बुलाए गए जहां सुरैया से तारुफ से पहले ही पंडित नेहरू ने अपना बहुत मशहूर जुमला बोला और ये आपको मुझे उम्मीद है कि हमेशा याद रहेगा। उन्होंने सुरैया को देखते के साथ ही कहा, और आप जरूर गालिब की गालिबन होंगी। अब देखिए क्या क्या ये जुमला कोई बोल सकता है आज, आप जरूर गालिब की गालिबन होंगी। खैर, गुलाम मोहम्मद इस महफिल में नहीं बुलाए गए थे, तो ना तो उनका तारुफ नेहरू जी से हो सका, ना उनका तारुफ कामयाबी से हो सका। गुलाम मोहम्मद गुमनाम थे और इस फिल्म के बाद भी वो गुमनाम ही रहे। बल्कि फिल्म मिर्जा गालिब के एक साल बाद भी उनके पास, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कोई फिल्म नहीं थी और उसके बाद नौशाद साहब को अपनी एक फिल्म उनको देनी पड़ी। गुलाम मोहम्मद ने देखा जाए तो यूं तो 37 फिल्मों में यादगार मौसीकी तरतीब दी, लेकिन पाकीज़ा को उनका शाहकार माना जाता है और ये फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा की अहम तरीन फिल्मों की फहरिस्त में तो आती ही है, लेकिन इसकी मौसीकी भी बेमिसाल तस्वर की जाती है। आज भी इस फिल्म के गाने हमको जज्बात और एहसासात की एक ऐसी ख्वाबनाक दुनिया में पहुंचा देते हैं जो हमारे इज्तिमाई लाशऊर के गुमगश्ता जजीरों में बसती है। फिल्म पाकीज़ा की कहानी चूंकि एक तवाइफ की जिंदगी की कहानी बयान करती थी, इसलिए इसमें रक्स और गाने कहानी का अटूट हिस्सा थे। कई पुराने लोकगीत भी गुलाम मोहम्मद ने इस फिल्म में नए अंदाज में पेश किए थे। आप लोगों को याद होगा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, ये गाना तवाइफों के कोठों पर एक जमाने तक गाया जाता था, बल्कि कई फिल्मों में भी इसकी झलक पहले भी पेश की जा चुकी थी। शायद 4 बार ये आ चुका था पहले। फिल्म हिम्मत में शमशाद बेगम की आवाज में था ये गाना, मेल आवाज में भी ये गाना किसी फिल्म में था, लेकिन गुलाम मोहम्मद ने इस गाने को अपनी मौसीकी से सजाकर कुछ और ही बना दिया। आप सभी को याद है कि ये फिल्म मीना कुमारी को सामने रखकर लिखी गई थी और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी और कमाल अमरोवी की निजी जिंदगी में काफी गड़बड़ हो गई, दरारें पड़ना शुरू हो गई और यही वजह है कि इस फिल्म के बनने में 14 साल लग गए। ये जो गाना है इन्हीं लोगों ने ले ली ना, अगर आप इस गाने को बहुत ध्यान से सुने तो आपको ये भी महसूस होगा कि इस गाने में लता मंगेशकर की आवाज में जो 14 साल में फर्क आया था वो आपको गाने से भी पता चल सकता है, क्योंकि गाने के कुछ हिस्सों में उनकी आवाज बहुत यंग है और कुछ में बहुत मैच्योर सी लगती है। तो गुलाम मोहम्मद की जिंदगी की जो शबे इंतजार थी वो तवील से तवील तर होती गई। पाकीज़ा गुलाम मोहम्मद की जिंदगी की सबसे अहम फिल्म थी। उन्होंने इसमें बिल्कुल ही जान अपनी लगा दी थी और ये वो जमाना था जब वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक आखिरी मुकाबला चल रहा था और गुलाम मोहम्मद ये जंग जीतना चाहते थे। उन्होंने कभी किसी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था और वो साबित करना चाहते थे पाकीज़ा के जरिए कि जो हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो कितनी ताकतवर है। और इस दौर में बाकी सारे लोग जैसे कि आप एस डी बर्मन को ले लीजिए, आप शंकर जयकिशन को ले लीजिए, आप जितने भी कंपोजर्स थे अहम, वो सब वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत ही धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्हीं ने बहुत ज्यादा मेहनत की ये साबित करने के लिए कि हमारी जो म्यूजिक है उसकी क्या खूबसूरती है। लेकिन फिल्म के हिदायतकार और जो हीरोइन थी उनके बीच में सारी कोशिशों के बावजूद इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से फिल्म का काम रुक गया।
कई बार ऐसा लगा कि कमाल अमरोवी और मीना कुमारी के बीच कंप्रोमाइज हो जाएगा, कुछ मसालेहत हो जाएगी, लेकिन मामला बनते बनते फिर बिगड़ जाता था और नतीजे में ये फिल्म रुक रुक कर बन रही थी। इस दौरान खुद मीना कुमारी की सेहत जो है वो बिगड़ती जा रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही गुलाम मोहम्मद को दिल का दौरा पड़ा और ऐसा लगा कि वो संभल जाएंगे, लेकिन फिल्म की बेवजह की ताखीर ने उनका दिल तोड़ दिया था। उनको पाकीज़ा से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बदकिस्मती से ये सारी उम्मीदें फजूल साबित हो रही थी। तो गुलाम मोहम्मद उम्मीद और बीम के इसी पसो पेश के बीच में पिसते पिसते दिल की बीमारी का भी मुकाबला कर रहे थे। आखिरकार उनकी बदकिस्मती उनकी तमाम तर तख्लीकी सलाहियतों से ज्यादा ताकतवर साबित हुई और इस कश्मकश में 17 मार्च 1968 को वो जिंदगी की लड़ाई हार गए। फिल्म पाकीज़ा का वो गाना याद कीजिए जब साहिब जान का किरदार, इस प्रोग्राम के बाद आप चाहें तो यूट्यूब पे उस गाने को देख सकते हैं। साहिब जान का किरदार अदा कर रही मीना कुमारी नजर के इशारे से सिर्फ वो देखती हैं एक लड़की की तरफ, नजर के इशारे से वो जो लड़की कानून बजा रही है, कानून का मतलब सुरमंडल बजा रही है, तो वो लड़की जो है कानून के तार उंगली की एक जुम्बिश से छेड़ देती है और फिर अचानक सारंगी जाग जाती है और उसके बाद यकायक एक दिलफरेब आहंग के साथ ढोलक और तबले की लय उभरती है। ये ढोलक और तबला जो है, जिसका जो कॉम्बिनेशन है, ये गुलाम मोहम्मद की असली पहचान है। और जैसे ही वो लय आती है, उसके पीछे रक्स करने वाली रकासाओं के हाथों की जुम्बिश में ऐसा लगता है कि वो बिजली की तरह से वो लय आ गई है। इस नगमे और इसकी अक्सबंदी में जाने क्या ऐसा जादू था कि एक आलम इसका दीवाना हो गया। बहुत से लोग पाकीज़ा देखने जाते थे, वो सिर्फ गाने सुनने जाते थे और गानों के बाद जो है वापस आ जाते थे। आज भी बहुत से ऐसे लोग इस गाने को सुनते हुए शिद्दत जज़्बात से मग़लूब हो जाते हैं और उस जीनियस मौसीक़ार को उदास दिल से याद करते हैं, जो इस नग़्मे और इस फ़िल्म की कामयाबी को देखने से पहले ही नाकाम नामुराद इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो सुष्मिता गुरंग हमारे साथ हैं। सुष्मिता जी, हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि शब इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग जल रहे हैं कोशिश रहेगी सर मेरे साथ। आप सभी के लिए एक जी 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 जी, जरूर जरूर। चलते चलते नीचे कर लो, नीचे और हाँ ये चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते
ढलते वही थमके रह गई है, वही थमके रह गई है मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कहीं गई है मुझसे, जो कहीं गई है मुझसे, वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है कि फसाना, कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है मेरी बात टलते टलते, मेरी बात टलते टलते। मिल गया था यूं ही कोई, मिल गया था सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। नहीं कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, चलते चलते सरे राह चलते चलते, चलते चलते। चलते चलते, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शबे इंतजार आखिर, शबे इंतजार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते। ये चिराग बुझ रहे हैं, 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 ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शबे इंतजार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। अगर आप ध्यान दें तो इसमें भी एक मफहूम छुपा हुआ है, इसके अंदर भी एक मीनिंग है जो उनकी जिंदगी की तरफ इशारा करती है। और देखिए जिस तरह से बार बार इसे रिपीट किया गया कि ये चिराग बुझ रहे हैं, तो दो चिराग, बल्कि दो से ज्यादा चिराग बुझ गए इस फिल्म के दौरान। और गुलाम मोहम्मद की नावक्त
मौत की वजह से पाकीज़ा का बकिया काम उनके देरीना साथी और दोस्त नौशाद ने मुकम्मल किया। नौशाद अपने साथी की मौत से बहुत दिलबर्दाश्ता थे। उन्होंने कमाल अमरोवी से कहा कि वो फिल्म में नौशाद का नाम न दें, लेकिन कमाल अमरोवी ने तिजारती फायदे के लिए शायद कि उनके नाम से लोग ज्यादा देखने आएंगे, नौशाद की दरख्वास्त के बावजूद नौशाद का नाम फिल्म में दिया। जबकि तरकीकत गुलाम मोहम्मद ने फिल्म की जरूरत से कहीं ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे और बहुत से गाने इस फिल्म में नहीं लिए गए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही एक गाने का हवाला दिया कि तन्हाई सुनाया करती है वो बीते दिनों का अफसाना। तो कई दूसरे गानों को इस फिल्म में बार बार तब्दील किया गया। चलो दिलदार चलो एक ऐसा ही गाना है जिसको बाद में फिर से रिकॉर्ड किया गया। पहले ये गाना सिर्फ मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया गया था, लेकिन बाद में इसको दो गाना बना दिया गया। वजह ये थी कि मीना कुमारी इसकी शूटिंग के दौरान बहुत बीमार थीं और उनके क्लोजअप्स नहीं लिए जा सकते थे। तो फिर एक हीरो की मतलब हीरो की मौजूदगी जरूरी हो गई और फिर हीरो जो है उन पे कैमरा रखा गया ताकि मीना कुमारी को दूर से दिखाया जा सके। तो ये पहले ये एक सोलो गाना था और बाद में इसको दो गाना बना दिया गया और इसको कैमरे पे को दूर रखते हुए इसको शूट किया गया। अगर आप फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ इसमें छुपाने की कोशिश की जा रही है। कहा जाता है गुलाम मोहम्मद की मौत के कई साल बाद जब 1972 में फरवरी के महीने में ये फिल्म रिलीज हुई तो वो उस दौर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों की फेहरिस्त में सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही थी, क्योंकि काफी पैसे खर्च हुए थे और ये फिल्म जो है पूरी तरह से फ्लॉप जा रही थी। इसको कोई नहीं देख रहा था। लेकिन फिल्म की रिलीज के कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर मीना कुमारी का अचानक इंतकाल हो गया। फिल्मी नाजरीन मीना कुमारी को खराज अकीदत पेश करने के लिए सिनेमा घरों पर टूट पड़े और उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकीज़ा उस दौर की सबसे बड़ी फ्लॉप होते होते उस जमाने की अजीबुशान हिट फिल्म साबित हुई। तो उसका एक गाना है कि फिर भी ये जिद है कि हम जख्मे जिगर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे। तो इस मशहूर गाने को सुनते हुए हमको सिर्फ गुलाम मोहम्मद के जख्म जिगर ही नहीं, मीना कुमारी के जख्म जिगर भी याद आ जाते हैं। क्योंकि इस गाने की अक्सबंदी के वक्त कहा जाता है कि मीना कुमारी इतनी बीमार थी कि वो कई बार नाचते हुए गिरकर बेहोश हो गई थी। नतीजे में कमाल अमरोवी ने पद्मा खन्ना को चेहरे पर आंचल डालकर कई गानों की शूटिंग उन्होंने किसी तरह से मुकम्मल की। पाकीज़ा के गाने इतने मकबूल हुए कि म्यूजिक कंपनी ने वो किया जो कभी नहीं किया था। उन्होंने वो 9 गाने भी एक अलग रिकॉर्ड में रिलीज किए जो कंपोज तो किए गए थे लेकिन फिल्म में शामिल नहीं हो सके थे। और फिल्म शायकीन ने फिल्मों के चाहने वालों ने म्यूजिक के चाहने वालों ने हाथों हाथ उन रिकॉर्ड्स को खरीद कर अपने कलेक्शन में सजा लिया। हमारे घर में भी कभी वो रिकॉर्ड होता था जो जिस पे लिखा हुआ था अनरिलीज सॉन्ग्स ऑफ पाकीज़ा। तो पाकीज़ा रिलीज तो हुई तो उसके गानों की मकबूलियत ने कहा जाता है 10 साल का गानों का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया था। फिल्म पाकीज़ा ने उस सस्ते जमाने में करोड़ रुपए का बिजनेस किया। लेकिन पाकीज़ा के तजादात उन तजादात का उन कंट्राडिक्शंस का अशीर भी नहीं है जो गुलाम मोहम्मद की जिंदगी में थे। जी सुष्मिता जी आप अपना माइक अगर बंद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। वहां से कुछ आवाज आ रही है या फैसल साहब बंद कर देंगे। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पाकीज़ा की जो इतनी जबरदस्त कामयाबी है वो भी गुलाम मोहम्मद के लिए कुछ नहीं कर सकी। उनके भाई अब्दुल करीम साहब जो खुद भी उस दौर के बहुत बड़े तबला नवाज थे, जब फिल्म के प्रीमियर के बाद पिक्चर हॉल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बह रही थी। उन्होंने नौशाद को गले लगा लिया, लिपट गए और कहा कि काश आज मेरा भाई जिंदा होता तो अपनी आंखों से अपनी कामयाबी देख सकता। अब्दुल करीम ने उस दिन के बाद न सिर्फ मौसीकी से किनारा कर लिया बल्कि वो तारीक दुनिया भी हो गए और बकिया जिंदगी उन्होंने गुमनाम होकर एक दरगाह में गुजारी। और ये वो दरगाह थी जिसमें गुलाम मोहम्मद साहब हर जुमे को जुमेरात को जाके वहाँ पे हिस्सा लेते थे समा में, महफिल समा में और ढोलक बजाते थे।
सोचने की बात यह है कि पाकीज़ा की कामयाबी के पीछे जो दो अहम नाम थे और फिल्म की कामयाबी में जिनका सबसे बड़ा किरदार था, वो ना इस फिल्म को देख सके, ना इसकी कामयाबी देख सके, क्योंकि वो तो चांद के पार जा चुके थे। तो याद कीजिए पाकीज़ा के उसी नगमे के बोल कि जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, न कभी खत्म हो उल्फत का सफर, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये गाना आमिर आमिर मेहंदी साहब के वसीले से हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो हम दरख्वास्त करेंगे जाफर साहब से जी या मैं किसी कोशिश और कर रहा से हूँ। कि कुछ कम से कम मुखरा गा दें। आमिर जी फोन के नाम से कोई है? हाँ जी, आमिर अगर उन्हें फोन। ज्वाइन जी कर मैंने लिया है। ज्वाइन कर लिया है। अच्छा आदाब, अच्छा, अस्सलाम जरूर वालेकुम। जरूर, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए चलिए, ए- तो ए- चलिए, अगर दानिश आपने ज्वाइन कर लिया है तो हम चाहेंगे कि चलो दिलदार चलो फिर आप ही की आवाज में सुना जाए। दानिश एक कभी कभी ये एहसास होता है कि गाते वक्त अगर लोग ऑडियो पे रहें तो शायद स्पीड का मसला थोड़ा हल हो सकता अच्छा, है। जी 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 जी। तो क्योंकि कई कई लोगों की आवाज बहुत साफ नहीं सुनाई थी। नहीं, तो अगर अगर आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई देगी तो आप अगर अपना वीडियो बंद कर लेंगे तो आवाज जो है साफ हो आवाज जाती है। बेटर ऐसा, होगी। जी जी जी, आप ट्राई करके देखिए। पहले तो अभी आप नॉर्मली देखिए। हाँ, वीडियो के साथ कीजिए फिर जी देखते जी हैं। जी 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 जी, आमिर साहब। ये आमिर साहब। अच्छा, मैंने जो है वो नुक्ताचीन ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया है। चलो दिलदार चलो जो है वो मैंने किया तो है, पर नुक्ताचीन मुझे बहुत पहले से जी आता जी, है वो आप गाना। चलिए चलिए, दुक्ता जी का तो वादा हम लोग कर ही दिया है, चलिए आप हाँ अच्छी सुना दीजिए। हाँ, क्योंकि जी चलो दिलदार चलो जो है मुझे लगता है मैं उस पर पूरा जस्टिस अगर नहीं कर पाया तो फिर वो क्योंकि जी जी जी। फिर वो चलिए कोशिश। आप हाँ हम लोग नुक्ताचीनी करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, हम चलिए। कोई नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। जी 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 ठीक, नहीं करिएगा बिल्कुल, वो भी जरूरी है मेरे लिए। जी ठीक है, जी। मैं साउंड एक बार। नुक्ताचीन है गमे दिल, उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां, बात बनाए ना बने। नुक्ताचीन है गमे दिल, उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां, बात बनाए ना बने। नुक्ताचीन है गमे दिल, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को के अगर, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को के अगर, कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए ना बने, तो छुपाए ना बने। नुक्ताचीन है गमे दिल। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, के लगाए न लगे और बुझाए न बने, के लगाए न लगे और बुझाए न बने। नुक्ताचीन है गमे दिल, इसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां,
बात बनाए न बने, बात बनाए न बने, नुक्ताची है गमे दिल। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया शुक्रिया। जी मजा आया। आपने बहुत ही अच्छी गजल बहुत ही अच्छे अंदाज से पेश की और हम शुक्रिया। सारे लोग आपको इतनी देर से मिस कर रहे थे। चलिए आपने माफी अपने चाहूंगा जो उसके लिए। जी 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 नहीं कोई बात नहीं। जी ख्वातीन आपने हज़रात आपने कहा जी कि मजा आया, आपकी तो आंख से आंसू गिर रहे थे। जी 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 एक्चुअली मेरी आंखें जो हैं आजकल ड्राई हो जाती हैं और बहुत देर तक छोटा सा स्क्रीन अगर देखूं तो स्ट्रेन आ जाता है। ये गम के आंसू नहीं थे, ये स्ट्रेन के आंसू। खैर ख्वातीन हज़रात, पाकीज़ा से ताल्लुक़ रखने वाला एक और वाक़या इस बात का खुला सबूत है कि ग़ुलाम मोहम्मद की किस्मत ने, ऐसा बहुत कम होता है कि आप मर जाएं लेकिन आपकी बदकिस्मती फिर भी जारी रहे। तो मैं एक बहुत ही रेयर सबूत आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ग़ुलाम मोहम्मद की किस्मत ने मौत के बाद भी उनके साथ ज़्यादतियाँ करना बंद नहीं की। 1973 में जब फिल्म फेयर अवार्ड्स की महफिल सजी तो 1972 की सबसे कामयाब फिल्म पाकीज़ा का कोई उस फंक्शन में नाम लेवा नहीं था और सारे के सारे अवार्ड्स मनोज कुमार की फिल्म बेईमान को ही दिए जा रहे थे। आज बेईमान को कोई नहीं जानता, लेकिन उस महफिल की बेईमानी ये थी कि साल की बेहतरीन फिल्म बेईमान करार दी गई थी। बेहतरीन अदाकार मनोज कुमार थे, बेहतरीन हिदायतकार बेईमान के हिदायतकार सोहन लाल कंवर थे और सबसे अच्छे गीतकार भी इसी फिल्म के वर्मा मलिक थे, जिन्होंने गाना लिखा था जय बोलो बेईमान की जय बोलो। साल के बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन थे, जिन्होंने बेईमान का म्यूजिक दिया था। तो इसके बाद जब स्टेज पर मशहूर अदाकार प्राण को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, यानी इसी फिल्म में वो भी थे, अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया तो प्राण साहब की आंखों में वो आंसू नहीं थे जो मेरी आंखों में थे। वो सचमुच इमोशनल होकर रो रहे थे और वो आंसू पोंछते हुए स्टेज पे आए और उन्होंने स्टेज पर आकर अपना अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ये अवार्ड नहीं ले सकते क्योंकि इस महफिल ने मरहूम गुलाम मोहम्मद को बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड न देकर अपने आप को बेईमान साबित किया है। जिंदगी भर विलन का किरदार अदा करने वाले प्राण ने उस शाम हीरो बनकर जिस इखलाकी जुर्रत का सबूत वहां पेश किया, वो गुलाम मोहम्मद की जिंदगी में और न उनकी मौत के बाद किसी और ने कभी पेश किया। ये सभी जानते हैं कि इब्तिदाई दौर में मुंबई में क्या उस जमाने में गुलाम मोहम्मद से बेहतर ढोलक नवाज पूरे मुल्क में नहीं हुआ करता था। और कहा जाता है कि जब 1949 में शंकर जयकिशन को फिल्म बरसात में जिंदगी का पहला ब्रेक राज कपूर साहब ने दिया, तो उनकी फिल्म बरसात का पहला गाना रिकॉर्ड होना था और वो इतना ज्यादा आशिक थे इनकी गुलाम मोहम्मद की ढोलक पे, वो चाहते थे कि बहुत मशहूर गाना है जो आपने सुना होगा कि बरसात में हमसे मिले तुम, तुमसे मिले हम बरसात में, इसमें ढोलक चाहिए थी। तो उन्होंने रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया शंकर जयकिशन ने कि जब तक गुलाम मोहम्मद नहीं आएंगे और वो ढोलक नहीं बजाएंगे। और उनकी ढोलक शुभ मानी जाती थी कि जब उस ढोलक से शुरुआत होती थी तो काम अच्छा होता था। तो गुलाम मोहम्मद जब तक इस गाने में ढोलक नहीं बजाएंगे वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। 2-3 कोशिशों के बाद गुलाम मोहम्मद आए और उन्होंने ढोलक बजाई और ये गाना रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद से हम कह सकते हैं कि शंकर जी किशन की कामयाब जिंदगी की शुरुआत हुई। सितम ज़रीफ़ी ये है कि 1973 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में प्राण ने अवार्ड लेने से इनकार करके जिस इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया था, खुद शंकर जयकिशन वो ना कर पाए। हालांकि वो एक बेहतरीन मौका था गुलाम मोहम्मद को खराज अकीदत पेश करने का और सच को सच मानने का भी। लेकिन प्राण साहब के अलावा बाकी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बाकी बहुत सारे लोगों ने ये मौका गंवा दिया। अपनी निजी जिंदगी में गुलाम मोहम्मद सूफी तर्ज फिक्र की तकलीद करते थे। मुंबई में हर जुमेरात की शाम वो हाजी वली साहब की दरगाह पर होने वाली महफिल समा में ढोलक बजाने जाते थे और बहुत ही खुदा तरस इंसान थे।
वो पाबंदी के साथ दरगाहों पर हाजिरी देते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि सब कुछ छोड़कर मैं फ़कीराना ज़िंदगी इख्तियार कर लूँ, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारियाँ मुझे ऐसा नहीं करने देती हैं। जब हाजी वली साहब हयात थे तो एक दिन सूफ़ी साहब ने गुलाम मोहम्मद से कहा था, गुलाम मोहम्मद, तुम्हारी ढोलक वाहिद ढोलक है जो एक दिन जन्नत ज़रूर जाएगी। कहा जाता है कि जब 17 मार्च 1968 को गुलाम मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो उनके जस्द खाकी को सोनापुर के कब्रिस्तान ले जाया गया और हाजी साहब की दरगाह में ही उनको सिपुर्द खाक किया गया। मशहूर सहाफ़ी विनोद मेहता ने मीना कुमारी की ज़िंदगी पर लिखी अपनी किताब में लिखा है कि गुलाम मोहम्मद ने मरने से पहले किसी से एक टेप रिकॉर्ड उधार लिया और उसको लेकर वो फिल्म प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाते थे। जगह जगह वो जाकर अपनी आने वाली फिल्म पाकीज़ा के गाने सुनाते थे और कहते थे कि ये सुनिए ठाड़े रहियो ओ बाके यार, देखिए क्या इसकी लय है, क्या ताल है, ये देखिए ये है मेयार मेरे म्यूजिक का। एक बार मेरी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हो जाए तो हर जबान पर इस फिल्म के नगमे होंगे। लेकिन मुंबई का कोई फिल्मसाज उन्हें काम देने के लिए तैयार नहीं होता था। वो लोग कहते थे, उस्ताद जी ये भी कोई म्यूजिक है, ये सब पुराना हो गया, इसे भूल जाइए, कुछ वेस्टर्न अंदाज का आपने कंपोज किया हो तो सुनाओ। थके हुए कदमों से बेरोजगार गुलाम मोहम्मद हर रात अपने घर वापस मायूस आते थे। पाकीज़ा की रिलीज की बदबख्ताना बदकिस्मत ताखीर ने गुलाम मोहम्मद को नफ्सियाती तौर पर अंदर से मजरूह कर दिया था और यही वो बदकिस्मत दौर भी था जब फिल्मों में हिंदुस्तानी मौसीकी की जगह पर रॉक एंड रोल और मगरबी पॉप मौसीकी की शर्मनाक नकल का माहौल शुरू हो गया था। लोग सीधे सीधे वेस्टर्न जो गाने होते थे, पॉप सॉन्ग्स होते थे, उसकी कॉपी करते थे। तो ऐसे माहौल में क्लासिकी मौसीकी की शमा जलाए रखना बड़ी हिम्मत का काम था। गुलाम मोहम्मद को अपने क्लासिकी वर्से पर नाज था। उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, दिल की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, उनके पास काम नहीं था, ना ही उनके पास कोई सहारा था और बहुत इगोइस्टिक आदमी थे, कभी किसी से मदद नहीं मांगते थे। और फिर ये वक्त भी आया कि गुलाम मोहम्मद के साथ पास कुछ भी नहीं बचा, ना उनके पास दवा के पैसे थे, ना ग़िज़ा के लिए। अचकालूद आंखों के साथ वो न जाने क्या सोचते हुए टेप रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड किए हुए पाकीज़ा के अपने शाहकार गाने डूबते दिल के साथ सुनते रहते थे। आखिरी अय्याम गुलाम मोहम्मद ने बहुत तकलीफ और निहायत कसमा पुरसी के आलम में गुजारे और फिर एक दिन बहुत खामोशी के साथ शिकस्त दिल गुलाम मोहम्मद इस बेमुरव्वत दुनिया से मुंह मोड़कर चले गए। उनकी मौत का न कोई सोग मनाया गया, न ही किसी ने उनको याद किया, न इस तरह की कोई महफिल हुई जो आज हम लोगों ने यहाँ पे मुनक़िद की है। उनकी मौत के कई हफ्तों के बाद लोगों को पता चला कि गुलाम मोहम्मद दुनिया से जा चुके हैं। तो अब आखिर में मैं एक बार फिर फारूक अलवी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो दीद-ए तर के साथ अ, अगर उनकी कंपोज़ की हुई मशहूर ग़ज़ल फिर मुझे दीद-ए तर याद आया, अगर वो यहाँ पे पेश करें तो ये एक उदास ख़राज अक़ीदत होगा जी मैं गुलाम कोशिश मोहम्मद करता के लिए। हूँ। जी। फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने फरियाद आया। फिर मुझे दीदे
तर याद आया। दम लिया था ना क़यामत ने हनूर, फिर तेरा वक्त सफर याद आया, फिर मुझे दीदे तर याद आया। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया, फिर मुझे दीदे तर याद आया। फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिल गुम गश्ता मगर याद आया, फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने फरियाद आया। शुक्रिया। जी, तो बहुत शुक्रिया। मैं सभी फनकारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और रज़ी साहब और उनके साथियों का शुक्रिया कि आप लोगों की मदद से हम एक भूले बिसरे जीनियस को, एक इतने अच्छे कंपोजर को, मौसीकार को याद कर पाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सारे हमारे आर्टिस्टों का कि कम वक्त के में भी तैयार होके जो भी सुना सके, अच्छा किया। मैं आप लोगों को कुछ एक आध ज़रूरी ऐलान है वो ज़रा सा कहता चलूँ। खैर पहले तो आप ये देख लें कि अगला जो हमारा प्रोग्राम है काफ़ी सीरियस नेचर का है, अफगानिस्तान के ऊपर है, और उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द वेरी मोस्ट विजिबल सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एंड मशहूर साइंसदान पाकिस्तान के डॉक्टर परवेज हुदबाई उसको मॉडरेट करेंगे। वो मॉडरेटर हैं, और एक पैनल है जिसमें 2 एक्सपर्ट्स इंडिया से और 2 पाकिस्तान से लिए गए हैं। अफगानिस्तान अंडर तालिबान रूल इम्पैक्ट ऑन साउथ एशिया। पैनल में कमर आगा साहब और मोहम्मद मुहिबुल हक साहब इंडिया से हैं, और जाहिद हुसैन साहब जो डॉन के बड़े मशहूर कॉलमनिस्ट भी हैं, और सैयद इरफान अशरफ पाकिस्तान से।